अब एक दिन अब्दुल मुत्तलिब लेटे हुए हैं, ख्वाब देखते हैं, ये अब्दुल मुत्तलिब आबे जमजम का पता चाहिए ना, तो सुनो, चले जाओ खाने काबा के अंदर, जहां पर काला कौवा बैठा टोट मार रहा होगा वही आबे जमजम होगा। सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब अपने 12 बेटों को लेते हैं, पहुंच जाते हैं, खुदाई शुरू कर देते हैं। मक्का के लोग आ जाते हैं, ये अब्दुल मुत्तलिब ये क्या कर रहे हो, ऐसा खोदोगे तो लात गिर जाएगा, असाफ गिर जाएगा। ये उनके सनम थे जो खाने काबा के अंदर रखे हुए थे, लात गिर जाएगा, असाफ गिर जाएगा। एक नेकी का बुत था, एक बदी का बुत था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा गिरते हैं तो गिर जाने दो, खान आबे जमजम का पता मिल जाएगा, आबे जमजम का पता मिल जाएगा। लोगों ने कहा यहाँ आबे जमजम है, कहा हाँ यहाँ आबे जमजम है, कहा हम भी खोदेंगे। आपने कहा नहीं हम ही खोदेंगे, हमने मन्नत मानी थी। अब उन लोगों ने कहा अच्छा इसके अंदर जो दफीना है उसमें हिस्सा दोगे, कहा बिल्कुल हिस्सा देंगे। बहर के दोस्तों आबे जमजम खुद जाता है, आबे जमजम निकल आता है, आबे जमजम निकल आया, पूरे मक्का में लोगों की ईद हो गई। क्यों? आबे जमजम से अच्छा पूरे अरब में कहीं पानी ही नहीं था। पूरे मक्का वाले खुश हो जाते हैं। एक रात अब्दुल मुत्तलिब लेते हैं, ख्वाब देखते हैं, ये अब्दुल मुत्तलिब हमने अपना वादा पूरा कर दिया, तुम भी अपना वादा पूरा करो। हमने आबे जमजम दे दिया, अब तुम भी कुर्बानी करो। 12 बेटों को लिया, मिना की वादी में पहुंचे और पहुंचने के बाद में कहा पहुंचे और मक्का के सरदार भी पहुंच जाते हैं। अब बच्चों से अपने कहते हैं हमने मन्नत मानी थी कुर्बानी की, बताओ किसे कुर्बान कर दे। सब बच्चों ने कहा आप हमारे बाप हैं, जिसे चाहे उसे कुर्बान कर सकते हैं, बिल्कुल कुर्बान कर सकते हैं। अब लोगों ने कहा नहीं ऐसा ना कीजिए, बल्कि कुरान अंदाजी कर लो, गोटी डाल लो, जिसका नाम निकल आएगा उसी को कुर्बान कर देना। जब गोटी डाली गई तो जानते हो किसका नाम निकलता है? हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलता है। जब गोटी डाली गई अब्दुल्ला का नाम निकला, मक्का के सरदार खड़े हो जाते हैं, अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला को हम नहीं कुर्बान होने देंगे। कहा क्यों? कहा इसकी पेशानी में नूरे नबी जगमगा रहा है, हम इसे कुर्बान नहीं होने देंगे। दोबारा गोटी डालो, दोबारा गोटी डाली जाती है, अब्दुल्ला का नाम निकलता है। दोबारा गोटी डालो, दोबारा गोटी डाली जाती है, अब्दुल्ला का नाम निकलता है। लोगों ने कहा नहीं हम नहीं मानेंगे, कुर्बानी नहीं होगी। कहा नहीं हमने मन्नत मानी, कुर्बानी होगी। कहा फिर क्या किया जाए? कहा काहिनों से मदद लिया जाए। जल्दी जल्दी सुना रहा हूं दोस्तों, यमन की एक काहिना ने मदद कर दिया। उसने बताया तुम्हारे यहाँ जान की कीमत कितनी है? कहा 10 ऊंट। कहा 10 ऊंट एक तरफ रखो, अब्दुल्ला को एक तरफ रखो, गोटी डालो, अगर ऊंटों का नाम आता है तो कुर्बान कर दो, अब्दुल्ला का नाम आता है तो 20 ऊंट कर दो, अब्दुल्ला का नाम आता है 30 ऊंट कर दो, अब्दुल्ला का नाम आता है 40 ऊंट कर दो। इस तरीके से ऊंट बढ़ाते रहो, जब ऊंटों का नाम आ जाए ऊंटों को कुर्बान कर दो, अब्दुल्ला को बचा लो। अल्लाह अल्लाह 9 मरतबा गोटी डाली गई है, 90 ऊंट एक तरफ है, अब्दुल्ला एक तरफ है, गोटी डाली गई है। किसका नाम निकल रहा है? अब्दुल्ला का नाम निकल रहा है। सुभान अल्लाह। 12 तारीख में आने वाले नबी के बाप को बचाने के लिए कितनी बार गोटी डाली गई है? 9 ये और 3 पहले, कितना हो गया? 9 3 कितने हुए? 12। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12 बार गोटी डाली गई है। अब्दुल्ला का नाम जब 13वीं बार गोटी डाली जाती है, 100 ऊंटों को एक तरफ रखा जाता है, अब्दुल्ला को एक तरफ। अब जब गोटी डाली गई तो अब्दुल्ला का नाम नहीं आता है, ऊंटों का नाम आता है। जब ऊंटों का नाम आया सब खुश हो जाते हैं, मगर लोगों ने कहा एक मरतबा और गोटी डाल लो। जब दोबारा डाला गया ऊंटों का नाम आया, दोबारा डाला गया ऊंटों का नाम आ गया। सबने जान लिया परवरदिगार आलम ने 100 ऊंटों को कुर्बानी चाहिए है। हजरात अब्दुल्ला की वजह से पूरे मक्का वालों को, पूरे मक्का वालों की ईद हो जाती है। 100 ऊंट कुर्बान किए जाते हैं, गरीबों के घर भी गोश्त पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला की बड़ी शोहरत हो गई है, 24 साल की उम्र हो गई है अब्दुल्ला की, बड़ी शोहरत हो गई है, बड़ी शोहरत हो गई है। एक दिन अब्दुल्ला शिकार करने के लिए जाते हैं, जंगल में चले गए, बियाबान जंगल में चले गए, सुनसान जंगल में चले गए। जब जंगल के अंदर पहुंचते हैं तो चारों तरफ से आपको यहूदियों ने घेर लिया। कहा रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तन्हा अब्दुल्ला है, यहीं पर इन्हें खत्म कर दो, इन्हें कत्ल कर दो। जब ये कत्ल हो जाएंगे तो नूरे मोहम्मदी, तो मोहम्मद का वजूद कैसे होगा? चारों तरफ से यहूदी घेर लेते हैं, हमला करना चाहते हैं, तलवार चला रहे हैं, अब्दुल्ला भी तलवार चला रहे हैं। उसी जंगल में एक आदमी और है जो शिकार करने के लिए गए हैं, जिनका नाम है वहब इब्ने अब्दे मनाफ। ये वहब इब्ने अब्दे मनाफ ने देखा जब अब्दुल्ला घिरे हुए हैं तो कहा चलो मदद करते हैं। अपने घोड़े को बढ़ाना चाहा,
इनका घोड़ा बेकार हो जाता है, दौड़ना चाहते हैं, इनका कदम बेकार हो जाता है। कहते हैं या अल्लाह क्या हो रहा है, हाथों से जो है तीर चलाना चाहा, इनके हाथ बेकार हो गए। मुंह से आवाज निकालनी चाहिए कि चलो मुंह से बोलेंगे, आवाज को सुनेंगे तो यहूदी समझेंगे मददगार आ गए हैं, भाग जाएंगे। अब आवाज भी नहीं निकल रही है, अब बचा क्या वहब का, सिर्फ आंखें बची है। आंखों से देख रहे हैं, क्या देखते हैं, आसमान से सफेद सफेद घोड़े नाजिल हो रहे हैं, जिस पे सवार भी सफेद सफेद है, जिनकी तलवारें भी सफेद सफेद है। वो आसमान से उतरते हैं और आने वाहिद में यहूदियों को मार काट के भगा देते हैं और कहते हैं ए अब्दुल्ला, नबी आखिर जमा के ज़ुहूर का वक्त करीब है, तन्हा मत निकला करो। ये कहते हैं, फिर आसमान की तरफ परवाज कर जाते हैं। वह इब्ने अब्द मनाफ ने सोचा अब्दुल्ला बड़ा नेक है, बड़ा पारसा है, जिसकी मदद के लिए आसमान के फरिश्ते आ गए हैं, चलो अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्ला से कर देते हैं। वह इब्ने अब्द मनाफ अपने घर आते हैं, अपनी बीबी से समझा। बीबी ने कहा मक्का के सरदार आला है अब्दुल मुत्तलिब, कहा वो अपने बेटे का निकाह हमारी बेटी से करेंगे। मक्का के सरदारों से पूछा, सबने कहा रिश्ता लेकर ना जाओ, इसलिए कि जो भी अब्दुल मुत्तलिब के पास अब्दुल्ला का रिश्ता लेकर जाता है ठुकरा देते हैं। लेकिन जानते हो वह इब्ने अब्द मनाफ का दिल है कि मानता ही नहीं है। सुबह सवेरे उठते हैं, खाने काबा में पहुंच जाते हैं, तवाफे खाने काबा करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब अपने बैठक पर बैठे हुए हैं, पहुंच जाते अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में, अर्ज करते हैं सरकार सरकार, हुजूर हुजूर सरकार, एक अरीजा है, एक तमन्ना है, एक आरजू है, एक अर्ज है, अर्ज करना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कहो वह क्या कहना चाहते हो, कहो वह क्या कहना चाहते हो। वह बात करते हैं सरकार हम ये चाहते हैं कि आप अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह मेरी बेटी आमना से कर दें। इतना सुनना था कि अब्दुल मुत्तलिब खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, वह को सीने से लगाते हैं और फरमाते हैं मरहबा वह इब्ने अब्द मनाफ, तुम्हारा आना मुबारक हो, तुमने आने में जल्दी कर दी है। अगर थोड़ा और देर करते तो मैं खुद तुम्हारे पास चल करके आता आज ही रात को। तो परवरदिगार आलम ने बशारत दी है कि मैंने अब्दुल्ला के लिए पाक दामन पारसा पाक औरत हज़रत आमना को बना रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निकाह हो जाता है। अब्दुल्ला की उम्र 24 साल की है, निकाह हो जाता है। हजरात अब जब निकाह हो गया है तो जानते हो दोस्तों क्या होता है, निकाह हो गया चंद दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला भी जाते हैं सफर को मुल्क शाम ही तिजारत करने के लिए। उम्र 25 साल की हो गई है अब्दुल्ला की, मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जाते हैं। जब मुल्क शाम तिजारत करके वापस आते हैं मदीना और मदीना से मक्का की तरफ चलते हैं तो मदीना के करीब और मक्का के दूर, मक्का से दूर एक मकाम है जिसका नाम है मकाम दारे नाबगा। मकाम दारे नाबगात में हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब होती है और आप अपनी जाने आखिरी के सुपुर्द कर देते हैं। यानी 25 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। सरकार अभी आए नहीं है, आने में 2-3 महीना बाकी है कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। इधर सुनो दोस्तों, और उधर अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। इधर एक तारीख आती है जो तमाम तारीखों में सबसे बेहतर है, एक दिन आता है जो तमाम दिनों में सबसे बेहतर है, एक वक्त आता है जो तमाम वक्तों में सबसे बेहतर है, एक सात आती है जो तमाम सातों में सबसे बेहतर है। हाँ हाँ 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त आइन भरहरिया के वक्त हजरत अब्दुल्ला के घर शिकमे आमना से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह के बल जमीन पर सजदा रेज होते हुए तशरीफ लाते हैं और रब्बे हब्ली उम्मती की सदा बुलंद करने लगते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब्बे हब्ली उम्मती की सदा बुलंद करते हैं और बच्चे आते हैं, मगर मेरे नबी का आना देखो, नाप जो है वो कटा हुआ है, खतना शुदा है मुस्तफ़ा जाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बदन पर कोई आलूदगी नहीं है। हजरत आमना खुद बयान करती है कि जब मेरा चांद दुनिया में तशरीफ लाता है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं
होती है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। नहीं नहीं, बल्कि सरकार जब तशरीफ लाते हैं तो उनके तशरीफ लाने से इतनी रोशनी फैलती है, इतनी रोशनी फैलती है कि अपने घर में बैठे बैठे मैंने क्या देखा है, कैसो कसरा के महलात को मैंने देख लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं, रब ऐलान फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की अल्लाह की तरफ से एक नूर, ऐसा नूर आया जो कायनात को मुनव्वर कर गया। हजरात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं, नूर बन करके आते हैं। नूर होता ही है वो जो खुद रोशन हो और दूसरों को रोशन कर दे। मुस्तफा आए, उनके करीब अबू बकर पहुंच गए, रोशन किया, रोशन किया, इतना रोशन किया कि सिद्दीक़ अकबर बना दिया। उमर पहुंचे, रोशन कर दिया, इतना रोशन किया कि फारूक आजम बन गए, उस्मान जुन्नुरैन बन गए, अली शुजात के शहसवार बन गए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन करते रहे, मुझे कह लेने दो। रोशन करने पर आते हैं तो वो बिलाल जो हबश के रहने वाले थे, वो उमय्या बिन खलब के गुलाम थे, उसकी बीबी कहती थी बिलाल इधर आओ, दौड़ते हुए जाते थे। उसका बेटा कहता था बिलाल इधर आओ, दौड़ते हुए जाते थे। उसकी माँ कहती थी बिलाल इधर आओ, दौड़ते हुए जाते थे। मगर जब मुस्तफा के दामन करम से वाबस्ता हुए और मुस्तफा ने रोशन किया तो इतना रोशन कर दिया है, इतना रोशन कर दिया है कि अब वही बिलाल है, मस्जिद नबवी शरीफ के मुअज्जिन बना दिए गए हैं, अजान कह रहे हैं। जो सबके बुलाने पर दौड़ते थे अब वो अजान कह रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर दौड़ते आ रहे हैं, फारूक आजम दौड़ते आ रहे हैं, उस्मान गनी दौड़ते आ रहे हैं, मौला अली दौड़ते हुए आ रहे हैं, तलहा दौड़ते हुए आ रहे हैं, जुबैर इब्ने अव्वाम दौड़ते हुए आ रहे हैं, अबू उबैदा इब्ने जर्राह दौड़ते हुए आ रहे हैं। मुझे कह लेने दो, अब बिलाल अजान कह रहे हैं। खुद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशाने नबुव्वत से तशरीफ निकालते हुए नजर आ रहे हैं। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।